नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमारा अगला जो वीडियो है वो एमसीक्यू को लेकर आएगा और हिंदी भाषा में अभी तक जितना टॉपिक मैंने बताया, जैसे आपको तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, वर्णमाला का 2 वीडियो आया है, उसके साथ हमने देखा है लिंग व्यवस्था। तो इन सारे चीज़ों को मिला करके आज मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन है और मुश्किल से इसको मैं 15 मिनट में कोशिश करूंगा समाप्त करने का। बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा देने का प्रयास रहेगा। अगर पुराना वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देख के आइए, उसके बाद एमसीक्यू को हल करिए। चलिए, तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन में लिखित शब्दों में विदेश मतलब विदेशी संकर शब्द चुनिए। अब ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से बने हों उसे हम संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है ना? तब यहां पर आप देख के बताओ कौन से ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, आपके विकल्प में है पठान, चाकू, मरहम, सिनेमा घर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सिनेमा घर। ये सिनेमा और घर 2 शब्दों से मिलकर बना है। दूसरा क्वेश्चन है, यह का उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ। जितने भी व्यंजन हैं उनके उच्चारण स्थान होते हैं। तो यह व्यंजन का उच्चारण स्थान हम कहाँ निर्धारित करते हैं, इसको आपको बताना है। यह आपका अंतस्थ व्यंजन भी है। क्लियर है? लेकिन उच्चारण स्थान की जब हम बात करें तो यह कहाँ आएगा? तालव्य व्यंजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोगवाह वर्ण का उदाहरण है। अयोगवाह जो न तो स्वर है, न तो स्वर वर्ण है और न ही व्यंजन वर्ण, और ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और आप देखेंगे ऑप्शन सी अंग और आह क्या है? अयोगवाह व्यंजन के अंतर्गत शामिल है। वो दोनों में न होते हुए भी दोनों के द्वारा धारण किया जाता है, इसीलिए उसको अयोगवाह कहते हैं। अगला देखो, ये लू नहीं है, ये ला है। ला 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 किस प्रकार का व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, नासिक व्यंजन, लुंठित व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन? ये आपका लिखा है पार्श्विक। स्पर्श, नासिक, लुंठित और पार्श्विक। तो आप देखेंगे स्पर्श, नासिक और लुंठित नहीं है, ला वर्ण जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है, जो दोनों तरफ हवा निकल जाने के बाद जीभ को नीचे पटकने से उच्चारण होता है पार्श्विक। निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज, विदेशज, तत्सम तद्भव शब्द सारा हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट वीडियो में देख लेना। करम, परिवार, गड़बड़ और किशन। ठीक है, देशज शब्द के बारे में जब मैं आपको समझा रहा था वीडियो में तो मैंने बताया था कि ऐसे शब्द जो आपको लगे कि ये हमारे बीच का है या ऐसे लगे कि ये थोड़ा सा ठेठ टाइप के शब्द हैं, वो हमेशा कौन से होते हैं? देशज शब्द होते हैं। करम लग रहा है क्या? नहीं। परिवार है क्या? किशन है क्या? नहीं। देशज शब्द कौन सा है? गड़बड़। क्लियर है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दर्जी शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? अरबी, फारसी, तुर्की। ये ऐसे शब्द हैं जो तीनों आपस में मिलते हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा था विदेशी भाषा के शब्दों को लेकर आपको रटना पड़ेगा। बिना रटे ये शब्द क्लियर नहीं होंगे। देखो इसमें दिया है फारसी, पश्तो, उर्दू और अरबी, और तीनों लगभग सेम लगेंगे। उस शब्द में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप रटेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। और दर्जी जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। पुराना मेरा वीडियो है, वहां पर मिल जाएगा। मूल शब्द किसे कहते हैं? बहुत सिंपल शब्द है। मूल शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, उपसर्ग प्रत्यय भी नहीं होगा, 2 शब्दों के मेल से भी नहीं होगा। देखिए हमारा आंसर बच गया क्या? ऑप्शन ए, जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उसे ही मूल शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से देशक शब्द है, ये सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, एडीओ के एग्जाम में 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। निम्नलिखित में से देशज खुराक, अफसोस, मलाई, अल्लाह। अब देखो फिर मैंने कहा आपको ऐसा कोई शब्द इनमें निकालना है जो थोड़ा अपना टाइप का लगे, ठेठ टाइप का लगे, जिसका उच्चारण या प्रयोग आप बार बार करते आ रहे हैं। तो खुराक है क्या? नहीं। अफसोस विदेशज है, अल्लाह विदेशज है। देशज शब्द कौन सा है? मलाई, क्रीमी लेयर, मलाईदार परत। जलज शब्द कौन सा है? या जलज शब्द है। जलज किस प्रकार का शब्द है? जलज जल प्लस जल में उत्पन्न होने वाला, और जल में जो उत्पन्न होता है उसे किसे कहते हैं? तो जल में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, लेकिन जलज का यहाँ कहने का तात्पर्य होता है कमल, अर्थात ये एक ही अर्थ के लिए फिक्स हो गया है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो जलज आपका कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीटेड है, पूछा गया है, आया हुआ है पीएससी, व्यापम, एसएससी, हर जगह।
तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है क्या? नहीं। फ्रेंच का है क्या? जापानी का है क्या? नहीं। एक ही बच गया आपका, कौन सा? तो चीनी भाषा, मंडारिन भाषा से आया हुआ शब्द है चाय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, यहां से ऐसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो हम गलत कर जाते हैं, उन्हीं का आज प्रैक्टिस है। विदेशी शब्द देखो, खिड़की विदेशी शब्द है क्या? नहीं। ये आपका देशज है, मैंने बताया ना, ये अपना जैसे लग रहा है ना खिड़की, ठीक। धुआं, ये क्या है? आपका तद्भव, धूम्र से धुआं बना है, ठीक है। ठेस, ठेस भी आपका क्या है? देशज शब्द है। और मुकदमा आपका विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द है, और वही क्वेश्चन में पूछा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है सूरज, हाथ, जगमग, औरत। ये देखो, सूरज नहीं है ना, विदेशज नहीं है। हाथ विदेशज नहीं है, जगमग भी विदेशज नहीं है। एक ही आपका विदेशज बचा, कौन सा? औरत। और ये आपका है फारसी भाषा का शब्द। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। पलक किस भाषा का शब्द है? पलक, देखो पलक संस्कृत का है क्या? नहीं। हिंदी का है क्या? नहीं। फारसी का है क्या? मुझे लग रहा है पलक किस भाषा का? पलक, आई थिंक ये फारसी होना चाहिए, इसको थोड़ा सा देख लेना। फारसी और भी मुझे डाउट हो रहा है, ये आई थिंक फारसी है, इसका आंसर फारसी लिया गया था, फारसी भाषा का शब्द है। चलो अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। लागू, तेंदुआ, गल्प, बच्चा। बच्चा आपका तद्भव है, वत्स से बच्चा बना है। लागू विदेशज भाषा का शब्द है, यहाँ पर देशज पूछा है। गल्प भी विदेशज है, यहाँ आपका देशज कौन सा है? तेंदुआ। तो तेंदुआ देशज भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे, शब्दों की सार्थकता कब सिद्ध होगी? वे भाषा में प्रयोग किए गए हों, ठीक, वे वाक्य में प्रयुक्त हों, उसका निश्चित अर्थ हो, और वे बोलने में सरल हो। देखो शर्त यहां पर सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। अर्थ से ही तो सार्थक हुआ है ना, तो जिसका निश्चित अर्थ हो उसे ही हम सार्थक शब्द कहेंगे। ऑप्शन सी राइट है, सॉरी ऑप्शन बी राइट है। अगला देखो, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो यहां पर देखो रचना के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ठीक है ना, तो आपको पूछा योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो पीला है क्या? नहीं। अच्छा, योग रूढ़ शब्द क्या होगा? ये 3 प्रकार तो मैंने बता दिया। तो योग रूढ़ शब्द वो होंगे जिसका अर्थ किसी एक के लिए फिक्स हो, जिसका अर्थ एक के लिए फिक्स हो जाए, चिपक जाए, उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। तो पीला नहीं है, घुड़सवार भी नहीं है, नाग भी नहीं, यहाँ पर क्या है? लंबोदर। 2 शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर, और ये एक ही व्यक्ति, एक ही हमारे देवता कौन? भगवान गणेश जी के लिए फिक्स हो गया है। बाकी कोई भी मोटा रहेगा उसको अपन लंबोदर नहीं बोल सकते, गणेश जी के लिए अर्थ फिक्स हो गया। कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? देखो शादी विदेशी भाषा से आया है, साबुन आया है, ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द आया है, ये नहीं आया है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी भाषा से नहीं आया है। कबड्डी, और कबड्डी किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा देसी बोलचाल से उत्पन्न देशज शब्द है। अगला देखो, चित्र शब्द का निर्धारण किस समूह में होगा? किस समूह मतलब यहाँ लिंग पूछा है। लिंग का वीडियो मैंने बताया है, बहुत सारे शब्दों को वहां एग्जाम्पल के रूप में दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख सकते हैं। देखो किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण करने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा? वाक्य में प्रयोग करके देखो। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो 90% संभावना है उस शब्द का लिंग आप निर्धारित कर लोगे वाक्य में प्रयोग करके। जैसे अब इसको देखते हो, पुल्लिंग, अच्छा नपुंसक लिंग देखो हिंदी में तो है ही नहीं, उभय लिंग तो है ही नहीं, 2 बज गए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग, या तो स्त्री हो गया या पुरुष। तो यह चित्र किसकी है? यह चित्र किसकी जम रहा है क्या? नहीं। यह चित्र किसका? यस, यह चित्र किसका है? चित्र मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुल्लिंग, कोई डाउट नहीं है, पुल्लिंग है 100%। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आप देखो मनुष्यों के समूह करके मैंने बताया था वीडियो में, ठीक, जिसमें से कुछ समूह आपके कहा जाएंगे स्त्रीलिंग में, कुछ समूह कहा जाएगा पुल्लिंग में। तो कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखो समुदाय, पुल्लिंग, समुदाय क्या है? पुल्लिंग। समाज, ठीक है, फलाना समाज, साहू समाज, देवांगन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। ठीक है। सभा, सभा क्या है आपका? स्त्रीलिंग। किसकी सभा? कौन सी सभा? कहां पर हो रही है सभा? तो सभा क्या है? ये स्त्रीलिंग है। परिवार पुल्लिंग है।
ठीक है, साहू परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, लेकिन फलाना सभा आपका स्वागत करती है। क्लियर। अगला देखो, किस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में नहीं होता? देखो भाषा स्त्रीलिंग, सभी जितने भी भाषा बोली सब आपका क्या है? स्त्रीलिंग। नींद, मुझे नींद आ रही है, स्त्रीलिंग। व्यथा, तुम मेरी व्यथा समझती नहीं हो, समझते नहीं हो। मेरी व्यथा बिगड़ गई है, मेरी व्यथा बहुत ही दर्दनाक है। तो व्यथा स्त्रीलिंग, नींद स्त्रीलिंग, भाषा स्त्रीलिंग, एक ही बच गया जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपका पुराण। पुराण किस में आएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? मैंने बताया था, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होगा ही नहीं, वाक्य संरचना के आधार पर बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ही गलत है। वाक्य संरचना के आधार पर लिंग चेंज नहीं होता, लिंग अपने शब्द की रचना के आधार पर चेंज होता है। और मोटापा बुढ़ापा ये पा प्रत्यय वाला मैंने बताया था पुल्लिंग, ये नियम है। पा पन त्व प्रत्यय कहां पर आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो मोटापा और बुढ़ापा पुल्लिंग है। नीचे के शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, कौन सा है? देखो आंख, ठीक, मेरी आंखों से आंसू बह रहे, मेरी आंख स्त्रीलिंग है। जीभ, मेरी जिह्वा कट गई, स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पुल्लिंग पूछा है ना। नाक, नाक में शायद उस दिन पुल्लिंग बता दिया था, स्त्रीलिंग है। नाक कट गई, यहाँ पर एक ही बात है, एक ही शब्द है दांत, जो आपका पुल्लिंग है। ठीक, मेरा दांत टूट गया, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, ठीक, मेरा दांत पीला पड़ गया, ठीक, तो दांत क्या है? पुल्लिंग है। समझ में आ रहा है? ओके। मैं आपको साथ में ट्रिक भी बता रहा हूँ, शब्द को आप कैसे पहचानोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर वही पुल्लिंग। इतना सारा क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है। रात गई बात गई, तो बात यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। तो रात गई बात गई, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक, आय बढ़ नहीं रहा है और व्यय बढ़ता जा रहा है, तो मेरी आय कम हो गई, तो आय भी आपका स्त्रीलिंग है और व्यय पुल्लिंग। मेरा व्यय कम ही नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा व्यय करता हूं। क्लियर। तो निम्नलिखित क्वेश्चन शब्द में से कौन सा पुल्लिंग है? ऑप्शन डी, व्यय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर वहीं पर आ गया क्या? लात स्त्रीलिंग, घात स्त्रीलिंग, रात स्त्रीलिंग, और भात क्या है? पुल्लिंग। भात आपका देशज शब्द है, ध्यान रखना। ये कौन सा शब्द है? देशज। और कौन से लिंग में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। मोती, लाल, मणि, माणिक। माणिक आपका पुल्लिंग है, ठीक, मोती आपका पुल्लिंग है, लाल आपका पुल्लिंग है, एक ही शब्द है मणि। और रत्न में यह अपवाद है, ये आपका आता है स्त्रीलिंग। और यही पूछा है कौन सा आपका पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन सी। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठकी, पाठिका, पाठकीन, पाठका। पाठक का स्त्रीलिंग। तो यहां पर देखो, स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमारे पास कई सारे शब्द हैं। एक अपन क्या जोड़ते हैं? बड़ा ई, घोड़ा घोड़ी, गधा गधी। एक अपन जोड़ते हैं आ, सुत सुता, ठीक, शिष्य शिष्या। एक अपन जोड़ते हैं इन, एक अपन जोड़ते हैं इका, एक अपन जोड़ते हैं आइन, ठीक है ना। तो वैसे ही यहां पर क्या जुड़ेगा? इका। तो पाठक में क्या जोड़ दो? इका, ये बन जाएगा आपका पाठिका। और यही आपका शुद्ध शब्द है। पाठिका कहाँ है? ऑप्शन बी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, ये माया, कृपा, कर्म। दया, तुम्हें दया नहीं आई, ये ईश्वर की माया है, ईश्वर की माया स्त्रीलिंग। कृपा, आपकी कृपा सदैव बना रहे, और मुझे मेरा कर्म सुधारना है, कर्म का फल। तो कर्म हमेशा पुल्लिंग है। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिंग किसे कहते हैं? अब यहां पर थोड़ा अलग हट के शब्द आया है, क्वेश्चन आया है। अभी तक लिंग पूछ रहा था, पूछा है कि लिंग किसे कहते हैं? परिभाषा। वस्तु को कहते हैं क्या? नहीं। प्रकृति को कहते हैं क्या? हाँ, प्रकृति आ जाएगी, लेकिन अभी और आगे देखते हैं। शब्द के अर्थ कहते हैं क्या? शब्द की जाति को। यस, लिंग हम किसे कहते हैं? शब्द की जाति को। लिंग व्यवस्था से हमें किसी संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध होता है। तो लिंग शब्द जो है वो जाति का सूचक है। मिलन गहरी नींद में था। मिलन एक व्यक्ति का नाम है, गहरी नींद में था। इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग क्या है? क्वेश्चन आ गया है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। नींद स्त्रीलिंग है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन यहाँ पर मिलन गहरी नींद में था, तो यहाँ पर नींद में थी नहीं, इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि मिलन पुल्लिंग है। ठीक, तो कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया। ओके, तो यहाँ पर लिंग किस में आएगा? नींद किस में आएगा? स्त्री लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम
किसके बाद आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। हालांकि छ का क्रम किसके बाद आता है? देखो छ का क्रम आप कहीं पर वर्णमाला में देखे नहीं हो, लेकिन ये इसका आंसर लिया था क के बाद, और अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं? KSH। ठीक, तो देख लो, च के बाद नहीं, छ के बाद नहीं, ह के बाद नहीं, क्या? क के बाद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क के बाद छतरी वाला छ आता है, ध्यान में रखना। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण वो होते हैं जहां पर सभी स्वर, ठीक, उच्चारण के आधार पर है, ये सभी स्वर शामिल हैं, 1, 3 और 5 वर्ण शामिल हैं, प्लस अंतस्थ व्यंजन शामिल हैं, और प्लस अनुस्वार शामिल है, और टोटल यहाँ पर वर्णों की संख्या है 31। महाप्राण देखोगे तो सभी स्वर तो इसमें आ गया, तो खत्म हो गए। यहाँ पर वर्गीय व्यंजन के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण बचा है, और प्लस अंतःउष्म व्यंजन स और ह, और प्लस विसर्ग। तो टोटल यहाँ पर शब्दों की संख्या, वर्णों की संख्या है महाप्राण में 15। तो यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध किससे बोला है? तो हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अली जिह्व से, अली जिह्वा है ये, अली जिह्वा, ठीक है ना, और स्पष्टता से, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या है? हवा की कमी बेसी से। अल्प प्राण में कम हवा निकलेगा, महाप्राण में अधिक हवा निकलेगा। आगे देखो, नीचे प्रत्येक वर्ण में दिए गए विकल्पों में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। फिर से आपको विदेशी शब्द चुन करके निकालना है। मुखिया नहीं, मुखिया विदेशी शब्द है क्या? नहीं। भवानी है क्या? नहीं। मिट्टी है क्या? नहीं। मालिक आपका विदेशी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, नीचे प्रत्येक वर्ण में दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द का चयन करना है। देखो, देशज शब्द सरिता है क्या? नहीं। तत्सम है। चंद्रिका तत्सम है। किसान तद्भव है, कृषक से बना है। और झोपड़ी के या झोपड़ी आपका क्या है? देशज शब्द। ठीक, ये अपने जैसे लग रहा है ना, आसपास के शब्द अपने ही बीच का शब्द है झोपड़ी। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। फिर से आ गया, उठपटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, कार्ड दो नहीं होगा। रेलगाड़ी आपका, रेल और गाड़ी ये संकर शब्द है। डबल और रोटी ये भी संकर शब्द है। उठपटांग एक ही बच गया जो देशज शब्द है। कैसे उठपटांग बात कर रहे हो यार, तुमको बात करने का तमीज नहीं है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? अनार, पंकज, विशाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसे शब्द को पहले काट दिया करो। विशाल, ठीक, हिंदुस्तान का वक्ष विशाल, तो ये तो तत्सम शब्द हो गया। ठीक, पंकज तत्सम शब्द हो गया। पूछा क्या है? विदेशी भाषा। अब देखो ये अनार, और अनार लेके कौन आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे, तो ये पुर्तगीज शब्द है। पुर्तगाली अपने साथ लेके आया था अनार का जो फल है उसको, है ना, तो अनार विदेशी भाषा का शब्द है। च व्यंजन का उच्चारण स्थान देखो, क, ख, ग, घ, अंगा, फिर च, छ, ज, झ, निया। अब इसको हम कहते हैं कंठ, और इस वर्ग को कहते हैं तालव्य। अब देखो ऑप्शन में तालव्य है क्या? यस। तो च का उच्चारण कहां से होगा? तालव्य से। वर्णमाला में पढ़ा चुका हूं, वीडियो देख लीजिए। निम्नलिखित में से वृत्तमुखी वह स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में हमारा होंठ गोलाकार हो जाएगा। वृत्त मतलब क्या होगा? गोलाकार। ठीक, अब इसमें वर्ण का उच्चारण करके देखो, कौन सा में गोलाकार हो रहा है? ई में हो रहा है क्या? ई नहीं हो रहा है। ए में हो रहा है क्या? ए नहीं। आ में हो रहा है क्या? आ में पूरा खुल रहा है, नहीं। ऊ एक ही वर्ण है, ऊ, और यही आपका क्या है? वृत्तमुखी। बाकी तीनों अवृत्तमुखी है। कौन सा द्रव स्त्रीलिंग है? पानी, रस, जल, कॉफी। ये भी मैंने बताया था पेय पदार्थों के बारे में। पानी आपका ये पुल्लिंग है, ठीक है। रस पुल्लिंग है, गन्ना का रस, आम का रस, संतरा का रस, नींबू का रस। जल भी 100% पुल्लिंग है। और कॉफी स्त्रीलिंग। कॉफी बन गई, मुझे कॉफी पीनी है, या मेरी कॉफी कौन सी है, या कॉफी बन गई, कॉफी पक गई, कॉफी तैयार हो गई, तो कॉफी स्त्रीलिंग। अगला देखो 39 क्वेश्चन। हाँ, लिंग की दृष्टि से दही क्या है भाई? चलो दही, ये दिमाग का दही कर देता है, बहुत बार पूछा गया है। देखो इकारांत स्त्रीलिंग होता है लेकिन हर बार नहीं होगा, और दही इकारांत होते हुए भी स्त्रीलिंग नहीं है। दही क्या है आपका? पुल्लिंग है। दही, पानी, घी, ठीक है, ये सब क्या आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखो 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? हाँ सॉरी, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त, अच्छा ठीक, प्रयुक्त नहीं होता रहेगा, ये प्रयुक्त
नहीं होता। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त तो नहीं होता? सभी नदियों के नाम, मैंने बताया था आपको, सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग है। सभी नदियों का नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। 3 नदियों को छोड़कर। कितनी नदियों को? 3। अब वो 3 नदी कौन कौन है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। ये 3 नदियों को छोड़कर सभी नदियां कहाँ आ जाती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों में से कोई दिख रहा है क्या? यस। कौन सा? सिंधु। तांदुला नहीं है, ताप्ती नहीं है, नर्मदा नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन सी। अगला देखो, कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? वेरी इंपॉर्टेंट। टोपी, कमीज, कुर्ता, धोती। धोती को, मेरी धोती फट गई, धोती मेरी जुड़ रही, इसीलिए क्या है? धोती स्त्रीलिंग है। ठीक। कमीज, ये किसकी कमीज है? मेरी कमीज है, स्त्रीलिंग। ठीक है। टोपी, किसकी टोपी है? मेरी टोपी है, उसकी टोपी है। यहाँ पूछा क्या है? पुल्लिंग। कुर्ता, यह किसका कुर्ता है? मेरा कुर्ता फट गया, मेरा कुर्ता क्यों पहन लिए? कुर्ता पुल्लिंग। वाक्य में आपको प्रयोग करके देखना है। क्वेश्चन आया हुआ है, कभी आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को पीएससी के प्री में आता है, सेकंड पेपर में, व्यापम में आता है, और अभी आपका एडीओ में पूछेगा 10 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से इसको रिवाइज करना। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए, डाउट होगा, पूछ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: अग्र, मध्य और पश्च। और यहाँ पर री को छोड़ दिया गया है। तो आपको ये चारों में से बताना है, ई, उ, ए और अ में से ये कौन सा स्वर यहाँ मध्य स्वर है? ई आपका अग्र है, ठीक। उ पश्च है, पश्च है ना, और ए भी आपका ए अग्र है। ई ए अग्र है, और अ आपका क्या है? मध्य स्वर। तो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं, देखो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा लगेगी, ह्रस्व स्वर 1 मात्रा, प्लुत स्वर 2 मात्रा। ठीक है, सॉरी, ये दीर्घ स्वर 2 मात्रा है, और प्लुत स्वर कितना होगा? 3 मात्रा। ये देखो, ठीक। उच्चारण के आधार पर ध्यान रखना। तो प्लुत स्वर कहते हैं 1 मात्रिक को नहीं, द्विमात्रिक को नहीं, त्रिमात्रिक को यस, चतुर्मात्रिक कुछ होता ही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44 देखते हैं। राम शब्द में कितने वर्ण हैं? ऐसे 1-2 क्वेश्चन आया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो राम, अब इसमें कितने वर्ण है? तो देखो इसको तोड़ो, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रा। इसमें क्या जुड़ा है? प्लस आ की मात्रा, ठीक, प्लस म, और म में क्या जुड़ा है? अ। तो कितना हो गया? 4। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऐसे 1-2 क्वेश्चन व्यापम की आदत है, पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कैसे तोड़ना है। 45 देखो, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं भाषा। मैं जितने टाइम तक अभी जो बोल रहा हूं ना, वो सब भाषा के अंतर्गत आएगा, और यही भाषा की खासियत है। अगला देखो, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, संभव ही नहीं है, आपका उच्चारण नहीं होगा। हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है, 100%। हवा मंद गति से नहीं, हवा मध्यम गति से नहीं, अबाध गति, बिना किसी रुकावट के, स्वतंत्र रूप से। तो 46 का ऑप्शन बी, ठीक। निम्नलिखित में लघु स्वर कौन सा है? लघु, लघु कहने का मतलब है ह्रस्व जिनके उच्चारण में 1 स्वर का मात्रा लगता है। आ, ये दीर्घ है, ठीक। ए, अ प्लस ई से मिलकर बना है, संयुक्त है, और इसीलिए यह भी दीर्घ है। री, यस, यही लघु, ये तो होगा नहीं, ठीक। तो ऑप्शन सी। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या, बिल्कुल, मूल स्वर वे स्वर हैं जिनसे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है, और मूल स्वरों की संख्या 4 है, संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 है। तो यहाँ मूल स्वरों की संख्या बोला है 4। अभी 4 कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ, री, ये ध्यान रखना। कौवे की स्थिति के आधार पर, अब देखो ये थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया नहीं था कभी, है ना। कौवा, कौवा किसको कहेंगे? तो आप मुंह खोलेंगे आईने के सामने और आपको अंदर में घंटी दिखेगी ना, उसी के आधार पर लिया गया है घंटी, उसी घंटी को कहते हैं कौवा। और यहाँ पर व्यापम का क्वेश्चन है, उसने आंसर लिया था 2, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन के आपको डीप में नहीं जाना है, देखना भी नहीं है। एक आध ऐसे क्वेश्चन आता है, 2 आंसर याद रख लेना, कभी पूछ दे तो मार देना 2 आंसर, 2 क्वेश्चन,
मतलब दो विकल्प, बात सही है, खत्म। निम्नलिखित में अर्धस्वर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और हर बार इसमें देखना व्यापम अलग अलग आंसर लेता है। मैं आपको बताया था वीडियो में, अगर आप देखे होंगे तो अर्धस्वर दो लिए जाते हैं, या व। कुछ हिंदी की पुस्तकों में अर्धस्वर को 4 दिया है, कौन कौन से, या, र, ल, व, मतलब चारों अंतस्थ को अर्धस्वर मान लिया गया। लेकिन यहाँ पर अलग ही विकल्प है, व्यापम का या है वह क्वेश्चन है रिपीटेड, या, व और ह। अब ये ह को किस दृष्टिकोण से व्यापम ने माना पता नहीं, बाकी इसको आंसर लिया गया है तो ध्यान रखना है। 50वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है, या, व और ह। तो इस प्रकार से जैसा मैंने कहा था बहुत कम समय 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं निश्चित रूप से वीडियो आपके काम में आएगा, खासकर इस वीडियो में तो आएगा ही, ऐसे ही और मैं कई सारे वीडियो लेकर आऊंगा एमसीक्यू लेकर, और बैक ईयर क्वेश्चन वीडियो का भी मैं लेके आऊंगा। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।